हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि जो टॉपिक हमारी है हिंदी व्याकरण की। व्याकरण में हम आज समास को पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। हिंदी व्याकरण की एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आप देखेंगे तो यूपी टीजीटी पीजीटी और सीटेट में भी यहाँ से प्रश्न बनता है। और ख़ासकर आप देखेंगे यूपी जो है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती और जूनियर शिक्षक भर्ती में यहाँ से प्रश्न भर भर के पूछे जाते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं हम अपने टॉपिक पे, ठीक है। ठीक है, देख लीजिए व्याकरण में आज हम समास को पढ़ेंगे, ठीक। आइए देखिए, सबसे पहले समास किसे कहते हैं, इनकी एक छोटी सी परिभाषा जो हम बचपन से पढ़ते चले आते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं तो उसे समास कहते हैं। ये हमारी रटी रटाई हुई परिभाषा है दोस्तों। अब हम क्या काम करेंगे, समास को जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। समास में संबंध रखने वाले जब दो या दो से अधिक शब्दों के बीच में से विभक्ति हटाकर उन दोनों शब्दों को मिलाया जाता है तब उस मेल को क्या कहते हैं, समास कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आइए देखने का प्रयास कीजिए। दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जब एक नया शब्द, ठीक है, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जब एक नया उससे मिलता जुलता शब्द का निर्माण करते हैं वहाँ पे समास होता है। समास का अर्थ होता है सम मतलब होता है पूर्ण और आस। दो भागों में बांटते हैं समास का, सम और समधन आस, ठीक है। सम का मतलब होता है पूर्ण और आस का मतलब होता है सब, ठीक। आइए आगे चलते हैं। से मिलकर बना होता है जिसका अर्थ होता है विस्तार से कहना, ठीक। और देखिए, और इसी के अंतर्गत समास के नियमों से बना शब्द सामासिक पद या समस्त पद कहलाता है। अब आप देखेंगे समास में दो पद होते हैं, एक समासिक पद होता है, एक समस्त पद होता है, ठीक है। अब आप देखिए, जैसे देश भक्ति, चौराहा, महात्मा और रसोई घर। आइए दोस्तों उसी के अंतर्गत हम आगे चलेंगे और देखने का प्रयास करेंगे समास की परिभाषा। बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है ना, समास की परिभाषा। तो समास की परिभाषा को हम क्या कहते हैं, आइए उसी को जानने का प्रयास करते हैं। समास का संक्षिप्त तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण, मतलब कि बड़ी चीज़ को छोटे में कर देना, ठीक है। और देखिए आगे चलते हैं, अब हम किताबी भाषा को देखने का प्रयास करेंगे। इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर नया और छोटा शब्द बनता है तो उस शब्द को क्या कहते हैं, समास, ठीक है। आइए अभी आप अच्छे से इनको आगे समझ पाएंगे जब आपके पास उदाहरण आएगा दोस्तों। आइए चलिए देखिए, दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है, ठीक है। देखिए दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है, कहा जाए तो जहाँ पर कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट किया जाए वहाँ समास होता है। क्या क्या होता है, अब एक परिभाषा आपने ऊपर देखी, दूसरी परिभाषा आप देख लीजिए। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जहाँ पर कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट किया जाए वह समास कहलाता है, ठीक है। आइए चलिए देखिए, उदाहरण के माध्यम से आप देखने का प्रयास कीजिए। देखिए उदाहरण है, ठीक, हाथ के लिए कड़ी। तो ये क्या है, आप समझ पा रहे होंगे, बड़ा शब्द है। और जब वही हो जाएगी हथकड़ी, छोटा हो जाएगा, जो आप परिभाषा में पढ़ लिए। रसोई के लिए घर, याद रखिएगा जो है कि ये प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। ये वाला कभी कभी हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रसोई का घर है कि रसोई के लिए घर है, तो याद रखिएगा रसोई के लिए घर है, ठीक है। जब आइए आगे चलते हैं, नील और कमल, ठीक है, नील और कमल, तो नीला कमल, नील कमल, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अब हम जो अभी ऊपर पढ़े थे समासिक पद और समास विग्रह, उसी को आप देखिए, ठीक है। समास के नियमों में निर्मित शब्द समासिक शब्द कहलाते हैं। यदि समास के नियम के अंतर्गत आया है वो क्या कहा, वो उसे क्या कहेंगे, समासिक शब्द। और देखिए आगे,
इसे समस्त भी कहा जाता है, समस्त पद भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए जैसे नील कमल क्या है, समस्त पद है और समासिक पद है, दोनों है। ठीक है, आइए आगे चलिए, आगे चलिए और देखिए समास किसे कहते हैं। अभी आपने देखा, आप समास विग्रह पढ़िए, समासिक शब्द देख लिए, समास की परिभाषा देख लिए, अब आप पढ़िए समास विग्रह। ठीक है दोस्तों, देखिए यहीं से अब आपकी टॉपिक अच्छे से शुरू हो जाएगी। आइए, समासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करने को क्या कहते हैं, समास विग्रह। जो समास के बीच जो संबंध है उसी को स्पष्ट करने को समास विग्रह कहते हैं। विग्रह के बाद समासिक शब्द गायब हो जाते हैं, मतलब जो समासिक शब्द हैं वो गायब हो जाएंगे, फिर क्या बचेगा, केवल छोटा सा पद। अर्थात जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, समास विग्रह। उदाहरण देखिए, माता पिता, माता और पिता। ठीक है, आइए अब हम चलेंगे समास के भेद पे। याद रखिएगा, जब किसी के अनुसार पूछा जाएगा तभी आप कम बताएंगे, नहीं तो जो माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड है अभी तक तो 6 प्रकार ही वो माना है। ठीक है, आप यूपी टेट, सी टेट की परीक्षाएं दे रहे हैं तो आपको 6 प्रकार ही बताना होगा। कितने प्रकार, 6 प्रकार। देखिए, अव्ययी भाव समास, जो यहाँ पे क्या होता है, पहला पद अव्यय होता है। ठीक है, और तत्पुरुष समास, जहाँ पे कर्ता कारक विभक्ति की लोप होता है। कर्मधारय आप देखेंगे उपमा उपमेय। ठीक है, यहाँ पे होता है द्विगु समास, संख्यावाची होता है। द्वंद्व समास, जहाँ पे दोनों पद क्या होते हैं, देखिए यहाँ पे दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। ठीक है, दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता। अब बहुव्रीहि जानते होंगे, न पहला पद प्रधान होता है न दूसरा पद प्रधान, अन्य पद प्रधान होता है, अन्य पद। ठीक है दोस्तों, अन्य पद प्रधान होता है। ठीक है, आइए आगे चलिए। अभी हम मोटा मोटी आप जान लिए, अव्ययी भाव में पहला पद अव्यय होता है। ठीक है, और तत्पुरुष में कर्ता कारक और विभक्ति का लोप होता है। कर्मधारय में आप जानते हैं उपमा उपमेय का लोप हो जाएगा, और द्विगु समास में संख्यावाची हो जाएगा, द्विगु हो जाएगा। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होंगे। बहुव्रीहि में तीसरा पद प्रधान होगा। अभी आपने देखा प्रधानता के आधार पर। अब आइए आगे चलिए, अव्ययी भाव समास। अभी जो आप पढ़े हैं अब उसी को विस्तार रूप दीजिए और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद अव्यय होता है, जो हमने ऊपर बात कर लिया, और उसका अर्थ प्रधान होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इनमें अव्यय पद का प्रारूप लिंग वचन कारक में नहीं बदलता। ठीक है, वो हमेशा एक जैसा रहता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयोग हो, वहाँ पर क्या होगा, अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास होगा। संस्कृत में उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आता है। ठीक है, आइए देखिए अव्ययी भाव समास के उदाहरण। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, प्रतिदिन क्या है, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, घर घर। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है, जो योजक चिन्ह लगा है घर घर के बीच में, ये तो द्वंद्व में आता है। अगर योजक चिन्ह से आप देखेंगे तो द्वंद्व हो जाएगा, लेकिन नहीं, योजक चिन्ह में दोनों पद प्रधान होते हैं। यहाँ पे क्या है, देख रहे हैं आप, घर घर, दोनों समान है, इसलिए आपको ध्यान, कभी योजक देख के आप द्वंद्व नहीं लगाएंगे दोस्तों। ठीक, यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको इस लेक्चर के माध्यम से अच्छे से समझने का, और जो है कि अनुभव के माध्यम से भी आप समझिए और लेक्चर को बहुत अच्छे से देखने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, यदि आप वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं तो मेरा यह पूरा प्रयास है कि आप वीडियो में को अंत तक देखेंगे। ठीक है, और आपको मज़ा भी आएगा। आज समास आप बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आइए देखिए, रातों रात, यहाँ पे भी क्या है, रेपिटेशन है, लेकिन दोनों क्या है, प्रधान नहीं है, रात ही रात। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं।
आइए बहुत सारे उदाहरण देखिए। प्रति वर्ष, हर वर्ष, ठीक है। देखिए प्रतिवर्ष, आजन्म, जन्म से लेकर, यथासाध्य, जिसका साधा, जितना साधा जा सके, ठीक है। धड़ाधड़, धड़ धड़ की आवाज़ के साथ, आमरण, मृत्यु तक, यथाकाम, इच्छानुसार, यथास्थान, ठीक है। आइए आगे चलिए। यथास्थान, आप देखिए अगला उदाहरण आप देखिए। अभूतपूर्व, जो पहले नहीं हुआ हो। निर्भय, बिना भय के, निर्विवाद, बिना विवाद के, निर्विकार, बिना विकार के, प्रति पल, हर पल, अनुकूल, मन के अनुसार, कहते ना ये हमारे अनुकूल है, वही यहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है दोस्तों, ठीक। देखिए अनुकूल, मन के अनुसार, अनुरूप, रूप के अनुसार, यथा समय, समय के अनुसार, यथा शीघ्र, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यथा सामर्थ्य, सामर्थ्य के अनुसार, यथा विधि, विधि के अनुसार, भर पेट, पेट भरकर, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ, बेशक, ठीक है। देखिए बेशक, ठीक है, शक के बिना। अब आप आएंगे दूसरी समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास नोट डाउन कीजिएगा दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनता है, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए तत्पुरुष, ठीक है, तत्पुरुष को देखिए। तत्पुरुष समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक, दोनों पद प्रधान होते हैं। कारक से जुड़ा समास होता है। कारक विभक्ति, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, कर्ता नहीं होगा, कर्म कारक से विभक्तियां लगती हैं और संबोधन नहीं होता, ठीक है दोस्तों। बाकी विभक्तियां यहाँ उपयोग में आती हैं। देखिए इनमें ज्ञातव्य विग्रह में जो कारक प्रकट होता है उसी कारक वाले को क्या होता है, समास होता है। विग्रह में जो कारक प्रकट होता है उसी कारक वाला वो समास होता है, ठीक। जौन सा होगा वही समास बनेगा। जैसे कर्ता ने नहीं होगा, कर्म को तो उसमें कर्म क्या होगा, कर्म तत्पुरुष समास होगा, ठीक है, वही यहाँ पे बता रहा है। देखिए इससे बनने वाले पद, इससे बनाने में दो पदों के बीच कारक विभक्ति का लोप होता है। कितने पदों के, दो, उसे क्या कहेंगे, तत्पुरुष समास। आइए दोस्तों उदाहरण के माध्यम से आप समझिए। उदाहरण देखिए, बहुत सारे उदाहरण हम लिए हैं जहाँ से आपको इम्पॉर्टेंट भी हम बताते चलेंगे दोस्तों, ठीक है। ट्रिक भी हमने दिया कैसे आप फटाफट समास को पहचानने का प्रयास करेंगे। राजा का कुमार, यहाँ पे का आ रहा है, ठीक है, तो राजकुमार, ठीक है दोस्तों। धर्म का ग्रंथ, यहाँ पे का आ रहा है, धर्म ग्रंथ। रचना करने वाला मतलब रचनाकार, यहाँ करने वाला आ रहा है, ठीक है। राजा का पुत्र तो राजपुत्र, बहुत बार पूछा गया कौन सा समास है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए। आइए आगे चलते हैं। सर से आहत, सराहत। राह के लिए खर्च, राह खर्च। तुलसी द्वारा कृत, तुलसी के द्वारा रचित, ठीक है, तुलसी कृत। राजा का महल, राजमहल। अब आइए हम चल देंगे, अभी आपने तत्पुरुष समास के नेचर को समझा, अब आप देखिए तत्पुरुष समास के भेद, ठीक है दोस्तों। आइए आगे चलिए। तत्पुरुष समास के भेद, भेद का मतलब होता है प्रकार। कई बार हम इस चीज़ को बता चुके हैं दोस्तों, क्योंकि ये ही हम कंफ्यूज हो जाते हैं परीक्षा में, ठीक है। देखिए वैसे तो तत्पुरुष समास के 8 भेद होते हैं। कितने भेद, अगर संख्या, ये टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 8 भेद होते हैं, किंतु विग्रह करने की वजह से कर्ता और संबोधन क्या है, वैसे तो 8 भेद होते हैं तत्पुरुष समास के, लेकिन किंतु विग्रह करने की वजह से कर्ता और संबोधन, दो कारक, दो भेद क्या होते हैं, दो भेदों को लुप्त रखा गया है, ठीक है। जिस तत्पुरुष समास में प्रथम पद तथा द्वितीय पद दोनों भिन्न व्यक्तियों में हो उसे व्याधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। संस्कृत का ये नाम है। उदाहरण देखिए, राज्ञः पुरुषः, राजा, राज, पुरुष में प्रथम पद राज्ञ षष्ठी विभक्ति में है, ठीक है, द्वितीय पद पुरुष प्रथमा विभक्ति में है। इस प्रकार देखिए, इस प्रकार दोनों
पदों में भिन्न भिन्न विभक्तियां होने से व्याधिकरण तत्पुरुष समास है। ठीक है, यही वहाँ पे बता रहा था। ठीक, आइए देखिए आगे चलिए। अब देखिए इसीलिए विभक्ति के अनुसार तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं? 6। कर्म का क्या होगा? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना संबंध में का के की ना ने नी। ठीक है, अब देखिए 6 प्रकार के आपकी विभक्तियां होंगी। एक नीचे है अधिकरण। क्या है? अधिकरण। ठीक, आइए हम अब सबसे पहला प्रकार पढ़ेंगे। यहाँ से जब प्रश्न बनता है, जब सीधा प्रश्न पूछता है तो ठीक है, और जब वही घुमा देता है तो हमें थोड़ी प्रॉब्लम होने लगती है। आइए दोस्तों देखिए, कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है, इसमें 2 पदों के बीच में कर्म कारक छिपा होता है। क्या छिपा होता है? कर्म कारक। अब आप सभी जानते हैं कर्ता ने कर्म को विभक्ति का क्या होता है? ठीक है, को होता है। को कर्म कारक की विभक्ति भी कहा जाता है। को क्या कहा जाता है? कर्म कारक की विभक्ति। इसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कौन सा समास कहते हैं? तत्पुरुष समास। अब उदाहरण देखिए आप कर्म तत्पुरुष का। ग्राम गत, ग्राम को गया। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। वन गमन, वन को गमन, गमन का मतलब है जाना। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त करने वाला। देशगत, देश को गया। जन प्रिय, जन प्रिय। ठीक है, जन को प्रिय। मरणासन, मरण को आसन। ठीक, आइए आगे चलिए। गिर, देखिए गिर हकट। ठीक है, तो गिरा को काटने वाला। कुंभकार, कुंभ को बनाने वाला। कुंभकार का मतलब होता है जो घड़ा वड़ा बनाते हैं, दीपावली के समय दिया बनाते हैं, वही होते हैं कुंभकार। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। देखिए गृह, गृहागत, गृह को आगत। ठीक है, कट फोड़वा, काठ को फोड़ने वाला। मतलब एक पक्षी होता है जो लकड़ी को फोड़ता है। काठ माने लकड़ी होता है। आइए देखिए शत्रुधन, शत्रु को मारने वाला। गिरधर, गिर को धारण करने वाला। मनोहर, मन को हरने वाला। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं। कर्म करण तत्पुरुष। ठीक है, जहाँ पर पहले पद में करण कारक का बोध होता है, इसमें 2 पदों के बीच करण कारक छिपा होता है। आप सभी जानते हैं करण से, यहाँ पे क्या होगा? से या के द्वारा लोप होगा, विभक्ति। ठीक है, वही आप परिभाषा को अच्छे से क्लियर कीजिए। जहाँ पर पहले पद में करण कारक का बोध होता है, इनमें 2 पदों के बीच करण कारक क्या होता है? छिपा होता है। करण कारक के चिन्ह क्या कहते हैं? विभक्ति चिन्ह या विभक्ति के द्वारा से होता है, उसे करण तत्पुरुष कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? करण तत्पुरुष। से के द्वारा होगा या से होगा, तो उसी को हम क्या कहेंगे? करण तत्पुरुष। आइए करण तत्पुरुष के उदाहरण को देखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, आइए हम उदाहरण देखते हैं। मन चाहा, मन से चाहा। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। भूखमरी, भूख से मरी। धनहीन, धन से हीन। बाढ़त, बाढ़ से आहत। ज्वरग्रस्त, ज्वर माने बुखार होता है, ज्वर से ग्रस्त। मदांत, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है और बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट करके नोट कर लीजिए। मदांत, मद माने होता है शराब, तो मद पीने से अंधा हो गया, मदांत। ठीक है, याद रखिए। रस भरा। आचार कुशल, आचार से कुशल। भयाकुल, भय से आकुल। आँखों देखी, आँखों से देखी। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा रचित। ठीक, आइए आगे चलते हैं और उदाहरण देखिए। रोगातुर। ठीक है, रोगातुर, रोग से आतुर। पर्ण कुटीर, पर्ण से बनी कुटीर। आप देखिए कर्मवीर, कर्म से वीर। रक्त रंजित, रक्त से रंजित। जलाभिषेक, जल से अभिषेक। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त। अब आइए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है, यहाँ से भी बहुत बार प्रश्न यहाँ बनता है और आप इसे विशेष रूप से ध्यान देंगे। इनमें 2 पदों के बीच संप्रदान कारक छिपा होता है।
संप्रदान कारक का चिन्ह आप सभी जानते हैं क्या होता है, के लिए, उसे संप्रदान तत्पुरुष कहते हैं। ठीक है, आइए अब इनके उदाहरण को देखिए। के लिए को आप याद रखिएगा, फिर उसके बाद देखिए संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, आलय का मतलब होता है घर, जहाँ पे विद्या दी जाती है वो घर विद्यालय। ठीक है, रसोई के लिए घर। सभा भवन, जहाँ पे सभाएं इकट्ठित की जाती हैं, मतलब मीटिंग वगैरह जहाँ किए जाते हैं उसे सभाघर की कहा जाता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। यदि आप कोई शब्दों का अर्थ नहीं जान पा रहे हैं दोस्तों, आप एक कमेंट कीजिएगा, मैं सारे डिफाइन कर दूंगी। ठीक है, और आपको कोई भी इस वीडियो में लगता है कि नहीं ये होना है, तो आप निश्चिंत रूप से हमें बता सकते हैं, इसके लिए आपका स्वागत है दोस्तों। ठीक, आइए आगे चलते हैं। विश्राम गृह, विश्राम का मतलब होता है आराम, तो ऐसा घर जहाँ पे आराम हो। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दिया हुआ दान। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, जैसे आप भूगोल के लिए प्रैक्टिस उसके करने के लिए नहीं जाते हैं प्रयोगशाला में सीखने के लिए, वही है। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। स्नान घर, जहाँ हम नहाने का काम करते हैं। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। यज्ञशाला, जहाँ यज्ञ होता है। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी दोस्तों। आइए आगे चलते हैं और उदाहरण को देखेंगे। बहुत सारे उदाहरण हम ले लिए हैं दोस्तों, ताकि आप बहुत अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, देवालय, देव के लिए आलय, आलय का मतलब घर होता है जिसे हमने बता दिया। गौशाला, गौ मतलब गाय, गाय के रहने का स्थान गौशाला। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। धर्मशाला, धर्म के लिए शाला। पुस्तकालय, पुस्तक। धन आलय, पुस्तकालय। राह खर्च, राह के लिए खर्च, राह माने रास्ता। परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन। आइए आगे चलते हैं, हम देखेंगे अब अपादान तत्पुरुष। क्या देखेंगे, अपादान तत्पुरुष। ठीक है दोस्तों, अपादान तत्पुरुष, इनमें दो पदों के बीच में अपादान कारक छिपा होता है। अपादान कारक चिन्ह या विभक्ति से अलग क्या होता है, अपादान का मतलब अलग। पेड़ से पत्ता गिरा, कई बार ये प्रश्न पूछा हुआ है, आप ध्यान दीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। अपादान तत्पुरुष, ठीक है, कौन सा तत्पुरुष, अपादान। अपादान में किसका प्रयोग होता है, से अलग का, यही आपको याद रखना है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, तो से अलग होना यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, कामचोर, काम से जी चुराने वाला। दुरागत, दूर से आगत। रण विमुख, रण से विमुख। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। आगे देखिए, पाप मुक्त, पाप से मुक्त। और देश निकाला, देश से निकाला। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, देखिए अब बहुत सारे उदाहरण हम लिए हैं। अलग होना है से का। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। पदच्युत, पद से च्युत। जन्म रोगी, जन्म से रोगी। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। जन्मांध, अभी आप ऊपर आपने क्या पढ़ा था, मदांध, यहाँ पे जन्मांध। ठीक है, और से यहाँ पे उपयोग हो रहा है। कर्महीन, कर्म से हीन। वन रहित, वन से रहित। अन्नहीन, अन्न से रहित। जलहीन, जल से रहित। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। गुणहीन, गुण से हीन। ठीक है, देखिए गुण से हीन। फलहीन, फल से हीन। भयभीत, भय से डरा हुआ। संबंध तत्पुरुष देखने का प्रयास कीजिए। 5वां नंबर पे हम आ चुके हैं। छह टोटल संख्या कितनी है, 6 है। इनमें से दो पदों के बीच संबंध कारक छिपा होता है। क्या छिपा होता है, संबंध। संबंध कारक के चिन्ह या विभक्ति का, के, की होती है, इसे संबंध तत्पुरुष कहते हैं। ठीक है, का, के, की। आइए उदाहरण देखिए, फटाफट देखने का प्रयास कीजिए, क्विक रिवीजन कीजिए दोस्तों। एग्जाम समय में क्विक रिवीजन करने से वो ब्रेन में हरदम क्लिक करता है जब परीक्षा में प्रश्न आता है। अभी आपने ऊपर सब समझ ही लिया है, अब आपको सिर्फ फटाफट देखना है। गंगा जल, गंगा के लिए गंगा का जल। लोकतंत्र, लोक का तंत्र। दुर्वादल, दुर्व का दल। देव पूजा, देव की पूजा। आम वृक्ष, आम का वृक्ष। राजकुमारी, राज की कुमारी। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। जलधारा क्या है, देखिए जलधारा। राजनीति, सुख योग, सुख का योग। मूर्ति पूजा, मूर्ति की पूजा। ठीक है, आइए आगे चलेंगे। अब हम देखेंगे और सारे उदाहरण को। श्रद्ध,
कड़। अभी आप दोस्तों किसी दूसरे टीचर को देखेंगे ना, 2-4 उदाहरण आपको बता के तुरंत आगे निकल जाएंगे, उन्हें सिर्फ अपने घंटे से मतलब होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग बहुत विस्तृत पढ़ने वाले हैं। धैर्य के साथ वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आए, ठीक है। देखिए, आइए देखिए फटाफट। शरण कड़, श्रद्धा श्रद्धा कण, शिवालय शिवकालय, देश रक्षा देश की रक्षा, सीमा रेखा सीमा की रेखा, जलयान जल का यान, कार्यकर्ता कार्य का कर्ता। देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं। कार्यकर्ता आप देख पा रहे होंगे, सेनापति सेना का पति, कन्यादान कन्या का दान, ठीक है। आइए आगे चलते हैं फटाफट। देखिए, गृह स्वामी घर का स्वामी, जो घर का मुखिया होता है, ठीक। पर और पराधीन पर से अधीन, ठीक है। आइए आगे चलेंगे, हम फटाफट आगे देखेंगे। आप देखिए जो है कि आपका आ गया 6 नंबर का अधिकरण तत्पुरुष। इनमें 2 पदों के बीच अधिकरण कारक छिपा होता है। कितने पदों के बीच? 2 ही पद होते हैं, ठीक है। 2 से अधिक भी पद होते हैं। जब आप अव्ययी भाव समास पढ़ेंगे ना, छल छल छल, तो कई पद आते हैं। ये नहीं है सिर्फ 2 पद, 2 या 2 से अधिक पद मिलकर। हमने परिभाषा में सबसे पहले बता दिया है दोस्तों, ठीक। आइए आगे चलते हैं। इनमें 2 पदों के बीच अधिकरण कारक छिपा होता है। अधिकरण कारक का चिन्ह होता है, क्या होता है? में पर, ठीक, जिसे अधिकरण कारक करते हैं, ठीक है। आप फटाफट रट लीजिए। आगे अभी हम कारक चिन्ह भी आपको पढ़ाएंगे वीडियो के माध्यम से ही दोस्तों, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। ईश्वर भक्ति, ईश्वर में भक्ति, आत्मविश्वास आत्म पर विश्वास, यहाँ में पर दोनों दिया है, में भी आएगा पर भी आएगा। दीन दयाल, दीनों पर दयाल, दानवीर दान देने में वीर, ठीक है दोस्तों। आइए आगे चलते हैं। बहुत सारे उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आचार निपुण, ठीक, देखिए आचार निपुण, ठीक है। जलमग्न, जल में मग्न, सिर दर्द, सिर में दर्द, कला कुशल, मतलब कला में कुशल, शरणागत, शरण में आगत। आइए आगे चलिए, देखने का प्रयास कीजिए। आनंद मग्न, आनंद में मग्न, आप बीती, आप पर बीती, नगर वास, नगर में वास, ठीक है। आइए आगे चलते हैं और देखिए और उदाहरण। रणधीर, रण में धीर, क्षण भंगुर, क्षण में भंगुर, पुरुषोत्तम, पुरुष में उत्तम, लोकप्रिय, लोक में प्रिय, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर। आप सभी जानते हैं महाभारत में युधिष्ठिर जी स्थिर थे वहाँ पे, ठीक है। आइए, शोक मग्न, ठीक, शोक मग्न, शोक में मग्न। अभी आप दोस्तों देखेंगे तो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आपने 6 प्रकार पढ़ा। कर्म से आप पढ़े, कर्म को आप छोड़ दिए, कर्ता को छोड़ दिए, कर्म से आपने कहाँ तक पढ़ा? संबंध तक, ठीक है दोस्तों। एक राउंड आप फटाफट देख लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक। देखिए, आप यहाँ से तत्पुरुष समास पढ़ रहे थे दोस्तों। आपने जो है कि यहाँ पे देखा था तत्पुरुष समास के प्रकार, देख लीजिए। यहाँ पे आप देखे थे, देखिए तत्पुरुष समास, ठीक है। कर्म से आप पढ़ लिए, ठीक, करण पढ़ लिए, और आप फिर आपने क्या क्या देखा? आपने संप्रदान तत्पुरुष देखा, फिर संप्रदान तत्पुरुष के उदाहरण देखे आप, इतने सारे उदाहरण। अपादान तत्पुरुष समास, ठीक है। फिर आपने देखा इतना संबंध, संबंध के बाद अब आप देखिए कि आपने अधिकरण तत्पुरुष देख लिया में पर। आइए आगे चलिए, तत्पुरुष समास के उपभेद। अब प्रश्न यहाँ से भी बनने लगा दोस्तों, क्योंकि समास से प्रश्न तो बनना तय ही है, लेकिन अब प्रश्न यहाँ से बनने लगा, ठीक है। आप इन्हें भी याद रखें। तत्पुरुष समास के उपभेद है नए तत्पुरुष समास, ठीक है। देखिए, नए तत्पुरुष समास, उपपद तत्पुरुष, लुप्त तत्पुरुष समास, ठीक है। आइए आगे चलते हैं और इन्हें भी देखने का प्रयास करते हैं। उपपद तत्पुरुष समास का मतलब क्या होता है? ऐसा समास जिनका उत्तर पद क्या होता है? भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त न होकर प्रत्यय के रूप में ही प्रयोग में लाया जाता है। जैसे नभचर, कृतज्ञ, कृतघ्न, और जलद, लकड़हारा, ठीक है। अब देखिए, लुप्त पद तत्पुरुष समास, इसमें क्या होता है? देखिए, इसको अच्छे से जानने का प्रयास कीजिए। जब किसी समास में कोई कारक चिन्ह अकेला लुप्त न होकर पूरे पद सहित लुप्त हो जाता है, ठीक है, तब उसे क्या कहेंगे? समासिक पद बने तो लुप्त पद तत्पुरुष समास कहलाता है। मतलब कि वो कारक चिन्ह नहीं लुप्त होगा, पूरा लुप्त हो जाएगा। देखिए, अब आप देखने का प्रयास करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। ये भी बड़ा
कंफ्यूज क्रिएट करता है, कंफ्यूजन। इम्पॉर्टेंट कर लीजिए। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, सब लोग कहते हैं ना दही का बड़ा, तो ऐसा नहीं होगा, दही में डूबा हुआ बड़ा। ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। ऊँट गाड़ी, ऊँट से चलने वाली गाड़ी, ऊँट की गाड़ी नहीं, ऊँट से चलने वाली गाड़ी दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है। आप इन्हें 2-3 बार यदि वीडियो को देख लेंगे और पोज करके वीडियो स्क्रीनशॉट लेके आप अच्छे से इनको नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। अब पवन चक्की, पवन से चलने वाली चक्की। नए तत्पुरुष समास में आप देखेंगे संस्कृत का ये समास है दोस्तों, लेकिन कभी कभी हिंदी में पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये पुत्री तो संस्कृत की ही है ना, हिंदी संस्कृत से आई हुई है, तो हमें यहाँ पे बहुत विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। नए तत्पुरुष, इसमें पहला पद निषेधात्मक होता है, जैसे अ लग जाएगा, अ का मतलब होता है नहीं। अब ठीक है, नए तत्पुरुष समास कहते हैं, क्या कहते हैं, इसमें पहला पद निषेधात्मक होता है, इसे नए तत्पुरुष समास कहते हैं। आइए आगे चलिए और अभी आप समझ जाएंगे। नए तत्पुरुष समास के उदाहरण आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। देखिए, आप देखने का देखिए, वही जो हम अभी बात कर रहे थे ना, असभ्य न सभ्य, अनादि न आदि, असंभव न संभव, मतलब संभव नहीं है, संभव है असंभव, उसका मतलब न संभव, मतलब संभव, अ लग जाएगा, अनंत न अंत, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ से अव्ययी भाव समास और फिर ने आप तत्पुरुष समास देख लिए। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा दोस्तों, तो आज के लिए हम 1 नंबर का इसे वीडियो आप मानेंगे दोस्तों। फिर इसी का हम समास का दूसरा पार्ट लेके आएंगे, जिसमें हम कर्मधारय समास और आप देखेंगे जो बची द्वंद्व समास, ये सारे समास जो अभी बचे हुए हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। और वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, एक कमेंट, एक लाइक करिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने हिंदी प्रेमियों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।